सभी झारखंड वासियों को कर्मा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए प्रेम सहित सुनते हैं कर्मा एकादशी व्रत कथा। पहले सतयुग में एक द्विज शर्मा नाम का राजा हुआ करता था। उसके दो बेटे थे। पहले का नाम था कर्मा और दूसरे का नाम था धर्मा। जब कुछ समय बीत गया तो कर्मा धर्मा दोनों बड़े हो गए और द्विज शर्मा बूढ़े होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। पूरे घर की जिम्मेदारी कर्मा और धर्मा दोनों भाइयों के ऊपर आ गई। दोनों भाइयों की शादी कर दी गई। धर्मा की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, पत्नी व्रता थी, घर में साफ सफाई रखती, पूजा पाठ करती, गौ को भोजन कराती, मीठे स्वभाव वाली थी। वहीं कर्म की पत्नी बहुत ही लड़ाकिन थी, कर का साथे लोगों से झगड़ा करते रहती थी, ना कोई पूजा पाठ करती, ना ही कभी व्रत करती। जो भी उसके घर में भिखारिन भी आता उसे भी मारकर वह भगा देती थी। धर्मा की पत्नी हमेशा ही एकादशी व्रत किया करती थी, झूड़ देव का पूजन करती और उस दिन फलाहार करती थी। दूसरे दिन दही और कर्मी का साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से जो भी उसके दुख थे वो दूर हो गए। वहीं कर्म की पत्नी बहुत ही लड़ाकिन थी, कभी व्रत नहीं करती थी, हमेशा भात बनाती और माड़ को खुली जगह पर फेंक देती थी। उसकी इसी स्वभाव से कर्म देवता उसके घर को छोड़कर भाग गए और उसके घर में जितनी भी संपत्ति थी सभी नष्ट हो गए। भूखे मरने की नौबत आ गई। जब कर्मा को यह बात पता चली, वह भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमने लगा। जंगल में घूमते घूमते वह थक गया था। उसने सोचा कि पास के एक गांव में मेरा दोस्त रहता है, आज मैं वहीं पर विश्राम कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वह अपने दोस्त के घर में गया, रात को उसके घर में चोरी हो गई। फिर कर्मा दुखी मन से उस घर से निकल गया। कर्मा जंगल में भटकने लगा। जंगल में उसे एक आम का पेड़ मिला जिसमें फल भी लगे थे, फूल भी लगे थे, लेकिन उस पेड़ में एक भी पंछी नहीं था। और जो फल था, जो आम थे, उसमें बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। उसको देखते हुए कर्मा आगे की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ते हुए एक गाय भी दिखी। उसने गाय से पूछा, हे गौ माता, क्या तुम कर्म देवता को जानती हो? गाय ने कहा, मैं किसी भी कर्म देवता को नहीं जानती हूँ। कर्मा इधर उधर से व्याकुल हो यमुना नदी के किनारे पड़ गया। तभी एक साधु का रूप बनाकर कर्म देवता उसके पास आए और कर्मा से उसका हालचाल पूछा। कर्मा ने कहा, मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत ही खराब है, उसी की वजह से मेरे कर्म देवता हमारे घर को छोड़कर चले गए। मैं अभी बहुत गरीब हो गया हूँ। साधु ने कहा कि कर्मा, तुम घर जाकर भक्तिभाव से कर्म एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम समस्त पापों से छूट जाओगे और तुम्हारा जो भी धन संपत्ति है तुमको वापस मिल जाएगा। कर्मा ने ऋषिवर से पूछा, हे साधु महाराज, रास्ते में मैंने जो गाय और वृक्ष देखा है वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? साधु बोले, वह पेड़ दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, परंतु सभी शास्त्र जानने के बाद भी वह विद्या का दान नहीं करता था, इसी कारण इस जन्म में पेड़ हुआ। और जो तुमने गाय और बछड़ा देखा है वह पृथ्वी है, उसने यहाँ के किसानों का बीज चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। यह कहकर कर्म देवता अंतर्ध्यान हो गए। कर्मा ने भी घर आकर कर्म एकादशी का व्रत किया। झूड़ी व्रत नियम से करने से उसके जो भी पाप थे वे सभी नष्ट हो गए। उसको भी धन्य धान्य प्राप्त हुआ। इस जन्म में सुख को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किया। इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। प्रेम सहित बोलिए, कर्मा देवता की जय हो।